किसने स्पॉन्सर कर दिया होगा? तुम जिस घुटन में जी रही हो वो तुम बता क्यों नहीं देती? डाइवोर्स हो, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने वाला है। नन्नू जीजा भी सब चीजें क्लियर कर चुका है। और वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। झूठी के कमेंट से ज्यादा भर भर के कमेंट यहाँ पे होने चाहिए। तो आज इधर उधर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं डायरेक्ट ही झूठी पर ही बात करने वाली हूँ आज, है ना जी। तो यहाँ पर मैं ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बीच में मैं बहुत सारी ऐसी बातें भी करने वाली हूँ। चलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, झूठी का खुद का ही ये मानना है कि देखिए मेरी जो फैमिली है, इन लॉज फैमिली जो है, जब मैं छोटे गांव से हूँ तो मुझे ऐसी ड्रेसेस अलाउ नहीं है। देखिए मेट्रो सिटी में हम रहते हैं या फिर हम कोई स्मॉल सिटी से भी आए हैं, स्मॉल सिटी में रहते थे, तो ऐसी ड्रेसेस जो है वहाँ के वीआईपी एरियाज, मॉडल टाउन एरियाज, ऐसे साइड में आप लोग पहन सकते हो। कोई दो राय नहीं है कि वहां पे कुछ नहीं ऐसी बातें हैं, क्योंकि लोग जो हैं उनकी सोच, जैसी जगह पे आप रहते हो ना, उनकी सोच वैसी होती है। जैसा कहते हैं ना, देश वैसा भेष, है ना, आप बना के वहां चलिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है झूठी के ऐसे ड्रेसेस पहनी। मैं एक टाइम पे मेरी नाइट वेयर होती थी ऐसी, जैसे झूठी अभी ड्रेसेस पहन के सबके सामने आई है। बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही पॉजिटिव एपिसोड थे, वीडियो थे झूठी का ये वाला। और स्टोरी तो माशाल्लाह बहुत ही 6-7 ही स्टोरीज थी उसकी, बहुत ही पॉजिटिव थी। ठीक है, मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन खुद के ही कहे गए शब्दों को हम लोग यहाँ पर उसके क्वेश्चंस लेके आए हैं, बयान कर रहे हैं यहाँ पर। और झूठी जो है आंसर देती नजर आएगी अपने एपिसोड में। झूठी से कहना चाहती हूँ कि अपने दिल की घुटन जो घुट रही है वो खुल के बताए ना, कभी किसी के साथ शेयर करे ना। लेकिन मैं ये भी चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसे कमेंट्स उसको आ रहे थे कि मोटू बिटिया उसके साथ नहीं थी। पहला क्वेश्चन कि उसके इन लॉज हैं जहाँ फिर वो छोटे गांव से हैं, उसकी फैमिली में ऐसी ड्रेसेस अलाउ नहीं है। ठीक है, और ऐसी ही ड्रेसेस के लिए भी इसने जब शॉपिंग करी तो ये इसने किसी के साथ शेयर नहीं की कि मैंने ऐसी ड्रेसेस ली हैं। क्यों नहीं करी शेयर, है ना। तो जो छोटी छोटी चीज के एपिसोड बनाती हैं, छोटी छोटी बातों के वो सब दिखाती हैं। आप लोगों को पता होगा जब HFP जब ये गई हैं मैडम, तो उस समय भी इसने अपने हाथों से हाथ लगाए, मतलब कि ऐसे करा था ना, जिसमें कि मोटू बिटिया 6 फिंगर नजर आ गई थी सबको कि मोटू बिटिया इसके साथ है। और दिखा भी दिया था कि मोटू बिटिया ऑलवेज स्क्रिप्ट राइटर जो है वो कुछ ना कुछ रीड करते ही रहते हैं। तो जी वो उस समय भी रीड ही कर रहे थे, लेकिन अपना कोर्स रीड कर रहे थे जो उनको आगे बच्चों को लेक्चर देना था जिसके ऊपर, है ना जी। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर लोग क्यों कह रहे हैं कि मोटू बिटिया जो है इसके साथ नहीं है, कोई अदर इसके साथ है। लेकिन मोटू बिटिया ही अगर इसके साथ थी तो इसके वार्डरोब में, जहां पर इसने होटल की ओर से मिली हुई अलमीरा जो थी उसमें इसकी ड्रेसेस थी, तो मोटू की एक शर्ट भी किसी को रूम में नजर नहीं आई। चाय का कप एक ही था, 2 कप नजर नहीं आए। ठीक है, लेकिन जाने से पहले मोटू बिटिया ने भी झूठी को बड़े ही प्यार से अपनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखते हुए दिखाया। मैं पूछती हूँ, जब तुम्हारे हाथ में शूटिंग कैमरा है, तुम शूट कर रही हो, वो चीजें कर रही हो, तुम्हारी हिल डुल से वो जो है राइटिंग बिगड़ जाती है। हमारी कोई बहुत अच्छी नहीं है, हमारी भी ऐसी ही है। ठीक है, लेकिन बात ये कहना कि आप लिख रहे हो, इट्स ओके ना, किसी को क्या मतलब। आप खुद ही बोलते मेरी राइटिंग इसलिए अच्छी नहीं है, मतलब वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, आज इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे हाथ में कुछ पकड़ा हुआ, दूसरे हाथ में, समझ ही गए होंगे क्या पकड़ा हुआ था ना। लेकिन मोटू बिटिया के हाथ में क्या पकड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब की हैंडराइटिंग देख के हैरानी जनक वाली बात थी। भाई आपकी तो समझ आ रही थी, डॉक्टर साहब आप कांचे नहीं मारते। अरे हिंदी में बोलती हूँ, डॉक्टर साहब आप ऐसे ऐसे लाइन ही नहीं घिसते हो कि जो कि समझ में ही ना आए, लेकिन आपकी राइटिंग भी बच्चों वाली, शॉकिंग। अच्छा, बात तो यहाँ पर ये थी कि क्यों लोगों को ताज्जुब हुआ। अब जो महिला, एक लेडी जो है लाखों के कमरे में रुक रही हैं,
वहाँ का जो स्टार्टिंग रेंट है वो ही बहुत कॉस्टली है। वो रूम वहाँ पे लेना एक सपना ही है, ठीक है। लेकिन बोलना चाहती हूँ मैं झूठी को, क्या वो रास्ते का माल सस्ते में खरीदने आ गई वहां से? इतने अच्छे होटल में रुक के एक एक पल, एक एक चीज, एक एक कहते ना, हर बात को, हर पल को जी रही हो तुम वहां पर, लेकिन रास्ते का माल सस्ते में 200 रुपए का कच्चा ले लो, 200 रुपए का कच्चा ले लो, है ना। तो मोटू बिटिया के लिए कितने कच्चे लिए वो नहीं दिखाया, वो नहीं बताया। अच्छा जी, यहाँ पर जो मदर इंडिया है उसका भी डांस निकल आया, जबरदस्त डांस निकला उसका। कहाँ पर? गुलाब सिंह के एपिसोड में, क्योंकि वो कहते हैं अरे वाह मेरी बिटिया आने वाली है, वीडियो कॉल में बात हुई होगी, है ना, इसलिए डांस निकल आया। जब उसको रूम दिखाया गया होगा, सब चीजें दिखाई गई होंगी, तो जो है बहुत ही खुशी से वो झूम उठी मदर इंडिया, उनका डांस निकल आया, ठीक है। पर अभी ये सब चीजें इनको पता है कि लोग बातें करते हैं, क्यों ऐसा दिखाते हो, बिना खुशी के भी डांस कर लेना, ठीक है, अच्छी बात है, कर लेना चाहिए। लेकिन उस मौके पर जब एक बेटी जो है घर पे परेशान है, दूसरी बेटी घुटन के साथ जी रही है, ठीक है, और वहां पर बात अधूरी छोड़ी है झूठी ने। कौन सी बात अधूरी छोड़ी है झूठी ने, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नहीं, मैं यही बता रही हूँ, ठीक है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि झूठी ने बोला कि मैं अपने हबी के साथ यहाँ पर आई हूँ, मेरा एक सपना था, मेरा एक ड्रीम था, ठीक है। कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में वो कन्वर्ट करती रही हैं, बदलती रही हैं, क्योंकि उसको एपिसोड बड़ा करना था, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि एक अजब ही, जो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस जो हुआ, आप देखना उसके एपिसोड में, जब उसने वो जहां से जो इसका सपना था वहां भी वो शिफ्ट नहीं हुई थी, वो पहले वाले ताज में बहुत एंजॉय कर रही थी अपने अकबर नहीं, गलत बोल दिया मैंने, मोटू बिटिया के साथ, ठीक है। तो वहां पर झूठी का बीच में ही अपनी बात को अधूरे छोड़ देना, जब उसने वो फेक वाली स्माइल दी, मतलब वहां पर भी आकर जो मोटू सिंह है वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हुए। झूठी तो बहुत रोमांटिक हो रही थी, आ गया होगा आप लोगों को याद, है ना। वहां पर उसकी यही वर्डिंग थी कि वो पता नहीं क्यों रोमांटिक हो रही है, शायद यहाँ का पानी ही ऐसा है, ऐसा कुछ, यहाँ की आबो हवा ही ऐसी है, फिल्मी आबो हवा है यहाँ की, कि मैं फिल्मी हो गई हूँ आज, ऐसा ही कुछ वो बोलती हुई कल नजर आई है, मुझे दिखाई पड़ी कि मैं बचपन से ही फिल्मी हूँ। भाई तुम तो यहाँ आके फिल्मी हुई, अब तुम बचपन में चली गई, छोटे गांव की लड़की ये कब से फिल्मी हो गई थी? अच्छा, मतलब बचपन से इसको स्क्रिप्ट पढ़ के वो जो चीजें हैं रोल प्ले करने की आदत थी, कभी अड़ोस में कभी पड़ोस में रोल प्ले करनी, है ना, कभी चाची के साथ, कभी माँ के साथ, कभी भाई बहनों के साथ, मतलब ये बचपन से ही है भैया। ये इनमें जो फिल्मी कीड़ा है ना, एक्टिंग का कीड़ा, वो बचपन से ही था, ठीक है। फिर ऐसा ही कीड़ा जो है झूठ बोलने का भी इनमें बचपन से ही है, बचपन से ही काटा हुआ है। झूठ बोले कौवा काटे, कौवा नहीं काटे, कीड़ा काटे, मोटू बिटिया काटे। तो बचपन की कहानी भूल ना जाना, क्या वो गाना जो है वो इसी पर बना हुआ है? अच्छा, अब आप लोगों के भी दिमाग में ये सब बातें, ये सब चीजें आई होंगी, आप लोग भी कहते होंगे भाई जो इतने बड़े 5 स्टार होटल में, जहाँ पर लोगों का वाकई में एक सपना है कि रुकना चाहिए, ठीक है, जाना चाहिए, लोग जाते भी हैं, देखकर भी आ जाते हैं, कि तो ऐसे ही आ जाते हैं, लेकिन देखने जाते जरूर है, ठीक है। पर वहां से निकल के रास्ते का माल सस्ते में, भाई तुम अगर वाकई में ही वहां होटल में आपने अगर पे किया है तो उस बिल की कॉपी तो मिली होगी, वो बिल तो मिला होगा, किसी के साथ तो शेयर करो, पता तो लगे कि कितना बिल आपने पे किया, है ना, कितनी परसेंटेज आपको छूट मिली, है ना, वो चीजें शेयर तो करो। क्योंकि ट्रैवलिंग व्लॉग तो आपके है नहीं, है ना, डेली व्लॉगर हो, ट्रैवलिंग व्लॉग जो ट्रैवलर है वो अलग है, जो ट्रैवल करते वो अलग है ना। तो वो सब कुछ शेयर करते हैं कि आप जहाँ पर जाओगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, 25,000 से ताज का वहाँ का होटल का स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही एक मेरे साथ, मैं उनकी फॉलोअर्स हूँ, तो वो शेयर करती रहती है इंस्टा पर, ठीक है। तो वैसा तो है नहीं आपके साथ, तो ऐसा फिर आप बिल शेयर कर दो सबके साथ कि ये देखिए
हमें इतना डिस्काउंट मिला था यहाँ पर, ठीक है, और हमने ही पे किया है। या फिर मोटू बिटिया की पहली सैलरी आ गई है तो मोटू बिटिया ने कहा कि मैं तुम्हारे सपने पूरे करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर झूठी ने भी बोला तो चलिए ठीक है, मिलजुल के अपना सपना पूरा करते हैं 1 नाइट 2 डे का, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आज वहाँ रुकते हैं जहाँ का पे करेंगे। मेरे हिसाब से तो 30 से 35 हज़ार पर डे या 50,000 पर डे, है ना, मतलब कि 2 डे 1 नाइट। सेकेंड डे तो चेकआउट ही था ना, तो ये हो गया। क्या ऐसा कुछ था? तो फिर झूठी जरूर से शेयर करना ताकि और लोग भी जो है वो वहाँ के मेंबर बन सके, तो जरूर से बताना और दिखाना। मैं ये बता रही थी कि मोटू बिटिया की फर्स्ट सैलरी आई तो उसमें 50,000 खर्चने की इन्होंने दिल से वो सोचा कि खर्च लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले अगले महीने में जो सैलरी आएगी उसमें जो है ये वापस कर देगी मोटू बिटिया को। जब मोटू बिटिया ने कहा कि 20-25 हज़ार की क्या बात है, 20-25 मैं लगाता हूँ, 20-25 तुम लगाओ, तो हम एक एंजॉय कर लेंगे अपनी लाइफ की, एंजॉयमेंट जो है, मेमोरी जो है अपने साथ यहाँ से लेके जाएंगे। तो झूठी ने एग्री कर लिया, क्योंकि जो स्क्रिप्ट राइटर है वो जो कैसे कहता है तो अभिनय तो उसको करना ही है ना, जो शुरू से बचपन से फिल्मी है उसने फिर अभिनय किया, कैरेक्टर में आ गई थी वो तो अपने, है ना। तो ऐसा ही हुआ होगा। क्या ये बात सही है? क्योंकि वहां पर जो फिर शॉपिंग करने ये निकली हैं, अंदर ही आप लोगों को पता है होटल में ही बहुत ही एक्सपेंसिव शॉपिंग थी, लेकिन झूठी कर नहीं पाई। क्या वो इतना एक्सपेंसिव जो रूम है वो अफोर्ड कर सकती थी? अगर वो एक कुर्ती अफोर्ड नहीं कर सकती जो कि 8,000 से शुरुआत हुई होगी उसकी, या 10,000 की होगी, अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर पाई तो क्या वो एक रूम अफोर्ड कर पाया 2 डे 1 नाइट? जहाँ 1 डे 1 नाइट, सेकेंड डे तो चेकआउट ही था, है ना, 1 डे 1 नाइट थी ना। तो ये चीजें, ये मेरे क्वेश्चन है। तो ये झूठी तुम जरूर से बताना, दिखाना। वापसी जैसे ही अपने घर में एंट्री ली है तो वापस वैसे ही देसी बन गए, वहां पर अंग्रेज बन गए, फॉरेनर थे, फॉरेन से आए थे। अब ये सपना चेंज कैसे हुआ? क्योंकि आप सिलेक्ट ही नहीं हुए भाई। आपका बार बार वहां जाना, कोई तो वजह होगी ना वहां जाने की, तो वो ही वजह, वो ही बातें आपको रिवील करनी थी, ठीक है। वही चीजें आपने अपने व्यूअर्स को जो है एक सस्पेंस जो इतना क्रिएट कर रखा था कि किस वजह से मैं गई, पिछले 6 महीने से वो सस्पेंस एज इट इज ही स्टिल आज तक वहीं का वहीं है, वो क्लियर ही नहीं किया। बस व्यूज बढ़ाने के चक्कर में वो सब चीजें आप कर लेते हो, बताते नहीं हो किसी को भी कि ये सब कुछ हमें बुलाया गया था वहां पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पुत्तन परी के साथ गई थी, ठीक है। मुझे ही सिंगल बुलाया गया था वहां पर और मैं ही गई थी, मेरे साथ रूममेट मेरा कोई भी एक हो सकता था, मेरा फैमिली मेंबर, वो मेरे साथ गया था। क्योंकि इसको खुद ही इसकी वर्डिंग है कि वहां पर जाकर जो रात भर इन्होंने ट्रैवल किया। कहाँ ट्रैवल किया वो चीजें आपने यहाँ पर किसी को नहीं दिखाई, ना ही दिखाओगे, क्योंकि वो एक इवेंट था, चाहे वो बिग बॉस का ऑडिशन था, जो भी था, लेकिन वो आपने शेयर ही नहीं किया किसी के साथ। इसलिए वहां पर सिर्फ और सिर्फ झूठी का वेलकम हुआ था। झूठी का वेलकम इसलिए हुआ था क्योंकि पार्टिसिपेट ही इसने किया था, मोटू बिटिया ने नहीं किया था। इसलिए फैमिली मेंबर एक साथ जाना जरूरी था, क्योंकि वो फिर आपको पता ही है कि जिसको नेक्स्ट टाइम भी आना है। लेकिन स्टिल अभी के अभी सस्पेंस वैसे का वैसा ही है। और नेक्स्ट जो है पुत्तन परी ने खर्चा किया था कि जहां तक आए हैं तो मैं जो है आगे का खर्चा करूंगी, तो फिर वो वहां से शिफ्ट हो गई थी ओबराय में। आप लोगों को रिमेम्बर आ गया होगा, सब कुछ याद है ना। तो वहां पर खर्चा जो है फिर पुत्तन परी ने किया। तो ऐसा ही जो है यहाँ पर सेम टू सेम मोटू बिटिया ने करा, ठीक है। लेकिन खर्चा जहां पर आपस में डिवाइड कर लिया इन लोगों ने, कि झूठी ने कहा कि मेरी जब यूट्यूब की जब मेरी सैलरी आएगी हाफ पेमेंट में तुम्हें जब कर दूंगी। और मोटू बिटिया ने कहा मेरी भी फर्स्ट सैलरी आई है, तो चलो मैंने कहा था तुम्हें मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी, अब मेरी अच्छी खासी सैलरी आती है तो मैं तुम्हारे ऊपर खर्च कर दूंगा। तो चलो जी, मिल बांट के इन लोगों ने ये खर्चा उठाया। नहीं तो एक 10,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी झूठी के लिए कि वो वहां पर कुछ परचेज ना कर सके, ठीक है। और वहां पर उसने दिखाया भी नहीं। अगर इतने ही कॉस्टली थे, इतने ही महंगे थे, तो तुम वो टैग दिखाती ना जैसे हमेशा दिखाती हो, अच्छा ये इतने का नहीं, मैं नहीं ले सकती, छोड़ दिया, तो वैसा कुछ कर देती।
तो वैसा भी कुछ नहीं किया। तो वहां पर चाय के कप की क्या कीमत थी वो मेन्यू में तुम दिखा देती, तुमने कुछ भी तो नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मैं जो मोटू बिटिया को इतना सर पे चढ़ा रही हूँ कि उसने इतना पैसा खर्च कर दिया होगा जैसा पुत्तन परी ने किया, क्योंकि पुत्तन परी का तो तुमने यूज किया था, है ना। लेकिन मेरे को लगता है ये किसी ने इनको स्पॉन्सर कर दिया, किसने यहाँ पर किसने स्पॉन्सर कर दिया होगा कि देखिए चाहने वाले ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे हैं। जैसे कि कोई इनको कह रहा है कि दुबई आ जाइए, कोई कहता है वहाँ आ जाइए। किसी ने कहा अगर वाकई में तुम्हारा ये सपना है जो आउट ऑफ कंट्री में है तो उनके लिए ये बहुत ही मामूली रकम है, हम तुम्हारे लिए खर्च कर सकते हैं। इसलिए मोटू बिटिया को आ गया इस पर प्यार, तो मोटू बिटिया ने भी प्यार से लिख दिया आई लव यू झूठी, है ना। ऐसे लव यू जो है आदान प्रदान हुआ इनका, है ना। लेकिन ना तो मोटू बिटिया के जूते नजर आए, ना मोटू बिटिया के कपड़े नजर आए। क्या मोटू बिटिया जो है उसी कच्चे बनियान में घूमती रही? शेम ऑन यू मोटू बिटिया, है ना। तो ये सब बातें हैं कि झूठी के झूठ बहुत है भैया। तुम्हारे साथ जो कोई है, अरे थोड़ा सा तुम टोपीबाज को दिखा देते ना, टोपी पहने हुए, कुछ भी तो नहीं दिखाया तुमने। एक हाथ को देखकर हम क्या समझे, है ना। ये वो बातें हैं। तो इसका कहना है कि बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर आप देखिए कि बहुत बड़ी बात है, अगर आपके हस्बैंड आपके लिए ये अपने दिल की बातें लिख के दे रहे हैं एक कागज के टुकड़े पे, ठीक है, मतलब उसको भी बताना पड़ रहा है कि ये जो मेरी ट्रिप है तुम्हारी वजह से है झूठी, उसके लिए मैं तुम्हारा थैंकफुल हूँ, आई लव यू। मतलब उसका सच्चा प्यार जो है वो तुम कभी थी ही नहीं, ठीक है। इस ट्रिप को ये ट्रिप उसका सच्चा प्यार थी, उसका भी यही सपना था कि वो जहां पर आए वो तुम्हारे मतलब कि ना तुम्हें आगे करके। मोटू बिटिया खुद पीछे वो कहते हैं ना छुपा रुस्तम है, वो कैमरा फ्री नहीं है, ना ही कैमरा शाय है। वो अपनी गेम खेलता है, शातिर दिमाग है मोटू बिटिया का, ठीक है। झूठी सबसे तेज है, सबसे चालाक है, झूठी का भी बहुत दिमाग है। लेकिन झूठी जहां पर जो अधूरी कहानियां कहती सुनती बीच में छोड़ आई, ठीक है, बीच में छोड़ दी उसने, ठीक है। लेकिन ये है कि तुम जिस घुटन में जी रही हो, जिस घुटन में तुम हो भाई, वो तुम बता क्यों नहीं देती। सपने तुम्हारे बहुत सारे होने चाहिए, प्यारा सा एक सपना हो, है ना, जिसमें घर अपना हो। कौन सा गाना था भाई ऐसा, पता नहीं, मेरे दिमाग में इस समय जो है मेरी भी स्क्रिप्ट ही चल रही है, ठीक है। जिसमें घर अपना हो, घर में हस्बैंड अपना हो, अपने हस्बैंड के साथ एक छोटा सा परिवार भी अपना हो। तो झूठी ये सपना क्यों नहीं है, ठीक है। परिवार के अलावा ही तुम अपना रहना चाहती हो, अकेली ही जिंदगी जीना चाहती हो, तो वापस आते ही अपने घर में फिर से तुम देसी हो गई। वहां तुम फॉरेनर थी, लेकिन वाक्य में ही बहुत ही पॉजिटिव एपिसोड था झूठी का। ये तारीफ के काबिल है भाई, चाहे कितना भी झूठ उसने बोला है, कुछ भी करा है, लेकिन तारीफ के काबिल है कि बहुत ही अच्छी पिक्चराइजेशन उसने करके हम लोगों के सामने रखी है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखते हुए। लेकिन जब तुम्हारी वो टेढ़े फेस वाली तुम जो स्माइल देखती हो ना, वो वाली, जब मैं समझ जाती हूँ कि तुमने एक बार फिर से अपने व्यूअर को पागल बना दिया, और वो लोग बन भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन, कभी अपना कमेंट सेक्शन ओपन करके देखना, ठीक है, उसमें कितने सारे क्वेश्चन हैं लोगों के, व्यूअर्स के, तो कभी रिप्लाई देने की कोशिश करो। बिल्कुल वैसा वाला ही झूठ वाला रिप्लाई बिल्कुल मत देना जैसा तुमने पुत्तन परी के लिए किसी को रिप्लाई दिया है। वो स्क्रीनशॉट भी मेरे पास पहुंचा है, मैंने भी लिया है स्क्रीनशॉट वो वाला, जिसमें तुमने बोला कि भगवान ना करे कि पुत्तन का जो है डाइवोर्स हो, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने वाला है। यहाँ पर इतना बड़ा झूठ, ठीक है। सोशल मीडिया पे सच पड़ा हुआ है, पुत्तन खुली किताब है, पुत्तन अपने मुंह से सच उगलती है, ठीक है। वहां नन्नू जीजा भी सब चीजें क्लियर कर चुका है, और तुम हो कि फिर झूठ दे रही हो, परोस रही हो अपने ही व्यूअर्स को, अपनी ही भेड़ों को। गलत मत बोलो, सच बोलो, ठीक है। लेकिन शायद तुम वो बोलना ही नहीं चाहती हो, क्योंकि तुम्हें बचपन से ही फिल्मी, जो कहते हैं ना, इसने खुद ही तो बोल दिया कि ये बचपन से ही फिल्मी है, तो ये बचपन से ही झूठी भी है, ठीक है। तो ऐसी ही झूठी के किस्से कहानियों के साथ आज मुंबई का ये जो है हम गाथा यहीं पे बंद करने जा रहे हैं। झूठी की मुंबई गाथा, मुंबई ट्रैवलिंग, मुंबई टूर झूठी का, मुंबई दर्शन झूठी का, यहीं पे ये वाला एपिसोड जो है वो ब्रेक नहीं करते हैं, बंद करते हैं, क्योंकि
जूठी के अभी नेक्स्ट एपिसोड पर बात करेंगे, वो लोग हम कब करेंगे, कल करेंगे। लेकिन जूठी हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं इसके बारे में जरूर से बताना। और गणपति बप्पा की वहां पर जोरों शोरों से इतनी तैयारियां हो रही थी, वो भी जूठी ने कुछ भी शेयर नहीं किया। जूठी ने कहा था कि यहाँ पर होटल में जो है शाम की पूजा के समय में सब लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। जूठी ने वो भी शेयर नहीं किया। जूठी ने बहुत सारे झूठ बोले हैं, जूठी ने रास्ते का माल सस्ते में खरीदा है। अब क्या क्या शॉपिंग करी है ये हमें आने वाले दिनों में इसके एपिसोड से पता लगेंगी, और इसके एपिसोड के पर ही आधारित हम लोगों के नेक्स्ट एपिसोड होंगे। ठीक है जी, तो चलिए जी, आज का मेरा वीडियो यहीं तक। मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।